शिवपुर के पुराने रेलवे स्टेशन के बाहर एक टूटी सी बेंच पर हर सुबह एक बुजुर्ग बैठता था। फटी धोती, कंधे पर गंदा सा गमछा, आंखें झुकी हुई और हाथ में एक लोहे का कटोरा। लोग उसे बाबा हरिया कहते थे। वो भीख नहीं मांगता था, बस बैठा रहता था। कुछ लोग सिक्के डाल जाते, कुछ उड़ाने देते। ऐसी उम्र में काम नहीं कर सकता। बाबा हरिया बस हल्का सा मुस्कुरा देता। हर शाम जब सूरज ढलने लगता, वो उठता और वहां से चला जाता। कहाँ जाता था कोई नहीं जानता। लेकिन एक दिन यही राज खुल गया। 12 साल का छोटू जो स्टेशन पर चाय बेचता था, बाबा हरिया की हरकतों से हैरान था। वो जानना चाहता था कि यह आदमी रोज कटोरे में भरी भीख लेकर करता क्या है। एक शाम छोटू ने उसका पीछा किया। बाबा पुराने पुल से होते हुए एक वीरान मैदान के पास पहुंचा। वहां एक मिट्टी का छोटा सा स्कूल बना था, बिना दरवाजों के, टीन की छत और दीवारों पर रंगीन अक्षर। अंदर करीब 40 से 50 बच्चे पढ़ रहे थे। उनके पास जूते नहीं थे, ड्रेस नहीं थी, लेकिन आंखों में जिज्ञासा थी। छोटू की आंखें भर आईं। बाबा हरिया अंदर गया और अपनी कमीज से बंधी एक पोटली खोलकर कुछ पैसे और केले निकालकर एक युवती को दे दिए। वो युवती बोली, बाबा, आप रोज इतने बच्चों की भूख मिटा देते हैं, खुद के लिए कुछ रख लिया कीजिए। बाबा मुस्कुराए, इनका पेट भर जाए, यही मेरी तसल्ली है। छोटू ने वो सब देख लिया। अगली सुबह उसने हिम्मत करके पूछ लिया, बाबा, आप कौन हो? ये सब क्यों कर रहे हो? बाबा कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, मेरा असली नाम है हरिनारायण मिश्रा। कभी मैं शिवपुर का सबसे बड़ा व्यापारी था। छोटू चौंक गया। तो फिर आज ये हाल? हरिनारायण जी ने सांस भरी। कई साल पहले सरकारी स्कूल की जमीन पर जबरदस्ती इमारत बना दी थी। बच्चों को हटाया गया, स्कूल उजड़ गया। मुझे मुनाफा हुआ, लेकिन जब एक मासूम बच्चा मेरे ऑफिस के बाहर रोता मिला, मुझे स्कूल जाना है अंकल, तब पहली बार दिल कांप गया। रातों की नींद उड़ गई। दौलत, शोहरत, सब कुछ त्याग दिया। सारी दौलत गरीब लोगों में दान कर दी और खुद यहां आ गया। अब वही काम करता हूं, भीख मांगकर एक नया स्कूल चलाना। जिस मिट्टी से मैंने उनका भविष्य छीना था, अब उसी मिट्टी में उनकी नई दुनिया बो रहा हूं। छोटू ने बाबा को गले लगा लिया। कुछ महीने बाद शिवपुर में तेज तूफान आया। बाबा हरिया का स्कूल बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया, लेकिन उन्होंने बच्चों को बचाने में एक पल की देर नहीं की। खुद घायल हो गए। अस्पताल में हालत नाजुक थी। पत्रकार आए, अखबारों की हेडलाइन बनी, माटी का फरिश्ता, वो भिखारी जो बच्चों का मसीहा निकला। मरने से पहले बाबा ने सिर्फ एक बात कही, इस स्कूल को मत बंद होने देना। ये मेरी सजा भी है और मोक्ष भी। आज वही मिट्टी का स्कूल हरिनारायण पाठशाला बन चुका है। छोटू अब उसका प्रिंसिपल है और सैकड़ों बच्चे वहां पढ़ रहे हैं। सीख, हीरो वो नहीं जो महंगे कपड़े पहने, कैमरे के सामने मुस्कुराए। हीरो वो है जो चुपचाप किसी की जिंदगी संवार दे। हरिनारायण जी चले गए, लेकिन उनकी कहानी हर दिल को रोशन करती रहेगी।